और अमेठी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे रायबरेली लाए गए हैं सभी शव और थोड़ी देर में होगा अंतिम संस्कार। शवों के पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पैतृक गांव सुदामापुर पहुंचे हैं सभी शव और 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतकों के शव से 7 गोलियां बरामद हुई हैं। तो परिजनों में कोहराम मच गया है। आपसे थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मृतकों के शव से 7 गोलियां बरामद हुई हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रीति इस वक्त जुड़ गई हैं। प्रीति, रायबरेली सारे शव लाए गए हैं, कितनी देर में होगा अंतिम संस्कार, क्या अपडेट्स? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक परिवार के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल का समय वो होता है जब उस एक पिता के कंधों पे उसके बेटे की बॉडी जाती है। और इस समय हम उसी दर्द से गुजर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं वो उसी दर्द से गुजर रहे हैं। ये मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से जब 4 लोगों की जो बॉडी है, जब सरेआम उनको गोलियों से भून दिया जाता है और जब यहाँ पे 4 लोगों की जो बॉडी यहाँ पे पहुंची है, जिसमें कि शिक्षक और उनकी पत्नी और 2 मासूम बच्चे हैं, तो यहाँ पर देख के घर वालों का बुरा हाल है। और ये बस कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से उनके बाद यहाँ पे उनका जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर उसके बाद के लिए ले जाया जाएगा। यहाँ पर जो अमेठी के जो सांसद हैं केएल शर्मा, वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। मनोज सिंह भी यहाँ पे पहुंचे हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पूरे जो गांव वाले हैं उनका भी जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पर हर आदमी परिवार से मिलने के लिए आ रहा है। जो पीड़ित जो परिवार है उनका रो रो के बुरा हाल है। और जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि बस अब कुछ ही समय के बाद में इन सभी लोगों का जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा, अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा। और यहाँ पे बहुत सारी जो भीड़ आपको नज़र आ रही होगी, वो बहुत सारे जो पूरे जो गाँव हैं, आसपास के जो गाँव वाले हैं, जब उन्होंने ये पूरी खबर सुनी तो पूरे जो गाँव वाले हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए और भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और जो सांसद हैं केएल शर्मा, वो यहाँ पर लगभग 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने राहुल गांधी से पीड़ित जो उनके पिता है उनकी बात करवाई, फोन पे उनकी बात करवाई और राहुल गांधी ने उनको आश्वासन दिया कि हम परिवार के साथ में हैं। हालांकि सीएम योगी ने भी इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया है और उन्होंने इसकी पूरी जो बागडोर है वो खुद अपने हाथों में संभाल लिए है और वो खुद इस पूरे केस को मॉनिटर कर रहे हैं। आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द न्याय मिलेगा, जो भी दोषी है उसको सजा मिलेगी। और अभी जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर वो है कि जो चंदन वर्मा है, जो मुख्य आरोपी जिसको बताया जा रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी कोई इसको लेकर कोई आधिकारिक जो पुष्टि है वो अभी नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि चंदन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस तरीके से चंदन वर्मा को लेकर 18 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई थी और एफआईआर दर्ज करने के बाद में उसको पुलिस ने हिरासत में भी लिया था और 1 दिन के लिए उसको जेल भी भेजा था, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और लगातार इस तरीके के जो परिवार है वो इसको लेकर शिकायत भी कर रहा था। और इससे पहले भी पुलिस जो है वो दोनों परिवारों को लेकर पुलिस थाने पे बैठी थी और दोनों के बीच में, दोनों परिवारों के बीच में बीच बचाव भी किया गया था। और उसके बाद ये एफआईआर जो है वो 18 तारीख को लिखवाई गई थी। और आज जो है जिस तरीके से चंदन वर्मा का जो स्टेटस है, जो आप फोन पे स्टेटस देखेंगी, जो जी मीडिया के पास मौजूद है, जो स्टेटस है उसमें उसने साफ तौर पे लिखा है कि 5 लोगों की हत्या, 5 लोगों की मौत हो सकती है, 5 लोगों की मौत होगी जल्दी ही, ये उसने अपने स्टेटस पे साफ तौर पर लिखा है। और उसके बाद जिस तरीके से अभी हम जब वहां पहुंचे थे कि जहां पे जिसमें पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, तो जब हम वहां पे पहुंचे तो आपसे थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रीति, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। और राहुल इस वक्त अमेठी से हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, बड़ी अपडेट मिल रही है कि मुख्य आरोपी चंदन की गिरफ्तारी हो गई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि जो कल देर शाम हत्या हुई थी उसमें 4 लोगों में, उसमें चंदन की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन इस चीज की पुष्टि अभी ऑफिशियल नहीं हो पाई है क्योंकि पुलिस ने अभी किसी भी तरीके का बयान देने के लिए मना कर दिया। लेकिन जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि चंदन का प्रेम प्रसंग था, इसी के चक्कर में उसको पुलिस ने उठाया था और पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल किया। लेकिन फिलहाल अभी जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा। बिल्कुल राहुल, यानी कि ये माने कि जो स्टेटस था उससे हत्या का राज खुल सकेगा। दूसरा ये भी बात सामने आ रही है कि वो खुद भी खुदकुशी करना चाहता था। बिल्कुल, चंदन का अगर स्टेटस देखा जाए तो उन्होंने स्टेटस पे लगाया था कि जल्दी मैं 5 लाख दिखाऊंगा और उसके बाद जो है इंग्लिश में एक लाइन लिखता है जो
5 लोगों को लेकर होता है, तो जिससे साफ अंदाजा लगाया जाता है कि 4 की हत्या कर दी थी उसने और 5वां को सुसाइड करने वाला था। लेकिन शायद हत्या करने के बाद उसका दिल बदल जाता है और वो खुद हत्या नहीं करता, अपनी आत्महत्या नहीं करता है और खुद को बचाकर पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। बिल्कुल राहुल, और इस पूरी घटना पर राहुल गांधी ने भी संज्ञान लिया है, आश्वासन दिया है पीड़ित परिवार को। बिल्कुल, इस पूरी घटना पर केएल शर्मा जो अमेठी के सांसद है, उन्होंने जो है कि राहुल गांधी को पूरी सूचना दी, जिसके बाद राहुल गांधी ने केएल शर्मा को पूरे परिवार से मिलने के लिए कहा है और हर संभव मदद के लिए कहा है। उसके साथ ही राहुल गांधी ने जो है पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और सवाल उठाने के साथ ही देखा जाए तो चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर मायावती हो, सबने इस समय राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि जिस तरीके की एक जगह में हत्या होती है 4 लोगों की, एक पूरा परिवार खत्म कर दिया जाता है और उसकी मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर पुलिस की तैनाती की गई रहती है और तब भी पुलिस को भनक तक नहीं लगती है, आरोपी वहां से फरार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अमेठी की कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल है। चलिए, शुक्रिया आपका राहुल इस जानकारी के लिए।